सी यू इन माई 19th लाइफ के 7th एपिसोड में हम देखते हैं कि मिस्टर चेयरमैन किसी को कॉल करके बोलते हैं कि उस गुंडों के बॉस को निपटा दो, और कुछ लोग उसके पास जाकर बोलते हैं कि इस जगह से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी नज़र मत आना। और फिर हमें दोयुन नज़र आता है जिसे कि याद नहीं है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। फिर चोवॉन उसे कॉल करके बताती है कि कल रात को तुम एक रेस्टोरेंट में ड्रंक होकर बैठे थे और मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया। और फिर वो याद करती है कि उस रात को, और चोवन याद करने लगती है कि कल रात को क्या हुआ था। वो दोयुन के पास गई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और वो उसे संभालने लगी थी। वो उसकी आंखों में देख के उसे किस करने ही वाला था। और फिर हमें वो गुंडों का बॉस नजर आता है और वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, मैंने उस एक्सीडेंट के एविडेंस को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और हम मुनसेओ को ये सब बता देंगे। और फिर हमें चौवन नजर आती है जो कि जियूम के घर पे जाती है और उसकी आंटी से मिलती है और उसकी आंटी उसे बताती है कि ये प्रीवियस लाइफ में तुम्हारी सिस्टर थी और उससे भी प्रीवियस लाइफ में ये मेरी अंकल थी। और फिर वो तीनों बैठ के वहाँ पे डिनर करते हैं और जियूम कहती है कि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब मेरी प्रीवियस 2 लाइफ के 2 मेरे खास लोग मेरे साथ में बैठे हैं। फिर वो उस मिस्टीरियस बंदे मिनगी से बोलती है कि हम तीनों की एक फ़ोटो लो, और वो फ़ोटो ले लेता है। और फिर हमें दोयुन नज़र आता है जिसे कि एक कॉल आती है, और मुनसेओ नज़र आता है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उनके साथ में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वो सैड होता है, तभी उसे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझकर किया हुआ था। ये सुनकर वो पानी के अंदर जाके कुछ सोचने लगता है। तभी हमें दोयुन नज़र आता है जो कि चोवन के पास जाता है और जियूम उससे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और तुम जाके इसे अपने घर छोड़ दो। और मुनसेओ वैसे ही गीला हुआ हुआ रोड पे चलने लगता है। तभी जियूम अपनी कार में वहाँ पे आती है और उसके बाल सुखाने लगती है। तभी वो अचानक से उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तब जियूम उससे कहती है कि ये किस था, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस कैसे करते हैं, और वो वापस उसे किस करने लगती है। मुनसेओ उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर उसके घर ले जाने लगती है, जहाँ पे वो अपने घर ले जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और तुम जाके ऊपर फ्रेश होके आ जाओ। और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो उसके लिए खाना बनाने लगती है और उसके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी डिश बनाती है। जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और फिर हमें दोयुन नज़र आता है जो कि चोवन को उसके घर ले जा रहा होता है, और चोवन भी उसके साथ वही सब करती है जो कि दोयुन ने कल रात को उसके साथ में किया था, और उसे सब याद आ जाता है। और चोवन फिर वहाँ से चली जाती है। जियूम मुनसेओ को पीछे से आके हग कर लेती है और वो उससे कहती है कि ये मैं सेकंड टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे डेट करोगे? तो वो कहता है कि तीसरी बार मुझे तुम पूछने देना कि क्या तुम मुझसे डेट करोगी। और फिर वो उससे हक कर ले। तभी मुनसेओ को जियूम के भाई का कॉल आता है और जियूम ये सब देख लेती है। वो फटाफट अपने भाई के घर पे जाती है और उसे धमका के बोलती है कि मुनसेओ को परेशान मत करना। और मुनसेओ दोयुन को बुलाकर कहता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी ने जानबूझ के करवाया था और वो मुझे मारना चाहते थे। और तभी हमें जियूम की आंटी नज़र आती है और वो मिनगी से कहती है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, और मिनगी उसे दवाई देता है। और तब वो उससे कहती है कि ये मेरी बीमारी की बात जियूम को कभी मत बताना क्योंकि वो बहुत परेशान है और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तब जियूम मिनगी के पास आके उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछती है जिसे टच करते ही उसे कुछ नज़र आने लगा था। तो वो कहता है कि ये शैमन बॉल्स हैं और इन्हें टच करते ही हम अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में याद कर सकते हैं। तो वो उससे कहता है कि ये मेरी 23rd लाइफ है। और तब वो उससे कहता है कि तुम्हें उन शैमन बॉल्स को फिर से टच करके देखना चाहिए। और जब वो उन्हें टच करती है तो उसे कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स नज़र आते हैं और उसमें मुनसेओ भी होता है। तभी वो उन बॉल्स को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तब चेयरमैन दोयुन को अपने पास बुला के मुनसेओ की रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो कहता है कि उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं है। तो वो उससे कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें उसके पास इसीलिए रखा है ताकि मुनसेओ के बारे में तुम मुझे टाइम टाइम पे बताते रहो। मुनसेओ से मिलने उसके अंकल आते हैं और जब मुनसेओ ऊपर जाता है तो वो उसका फ़ोन चेक करते हैं। और जियूम चोवन के साथ कहीं जा रही होती है और चोवन कार में अपने ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। तो जियूम एक शॉपिंग मॉल में उसे ले जाती है और उसे नई ड्रेस दिलाती है, और वहाँ पे वो अपनी आंटी के लिए भी एक खूबसूरत सी ड्रेस ले लेती है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो दोयुन उनके साथ में होता है और चोवन उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ,
पर मैं तुमसे डेट नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ मैं खुद हूँ। और फिर वो मुंशी और जियोंग को कैजुअली बातें करते हुए देखकर जियोंग को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मुंशियों की जुवॉन हो। तो वो कहती है कि मुझे याद है जब जुवॉन ने उसे गिफ्ट दिया था, मैं तुम्हें उसका साइज, उसका कलर, उस बॉक्स के अंदर क्या है वो सब बता सकती हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम सच में जुवॉन हो तो तुम्हें मुंशियों को ये बात बता देनी चाहिए। और जियोंग को रास्ते में वो मिस्टीरियस लड़की नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो लड़की प्रीवियस लाइफ में मुंशियों की मॉम थी और वो उसके कस के गले लग जाती है और बहुत खुश होती है। और तभी हमें मुंशियो नजर आता है जो कि बाहर कार में बैठकर कहीं जाता है और वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे उसे सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है। फिर कोई उसे भागता हुआ नजर आता है और वो उसका पीछा करता है और फिर वो उससे टकराता है तो उसे पता चलता है कि वो तो जियुम है। जियुम उससे कहती है कि मैंने तुम्हें आते हुए देखा था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो वो उससे कहता है कि ऐसे तुम कहीं भी मेरे पीछे नहीं आ सकती, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। और वो दोनों बाहर आते हैं तो मुंशी को एक कॉल आता है और वो बोलता है कि मेरे पास उस एक्सीडेंट के एविडेंस है और वो उसे एक एड्रेस पे मिलने के लिए बुलाता है और वो जियुम के साथ उस एड्रेस पे जाता है। तो रास्ते में वो जियुम को बोलता है कि अब इससे आगे मैं अकेला जाऊंगा। और जब मुंशियो आगे जा रहा होता है तो जियुम को अपनी फर्स्ट लाइफ का एक सीन नजर आता है जिसमें मुंशियो एक तलवार पकड़ के खड़ा होता है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। मांजिम मुंशियो को अंदर जाते हुए देखती है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है और शायद उस पास्ट लाइफ में मुंशियो भी था। और फिर मुंशियो जब अंदर जाता है तो वहाँ उसे उन गुंडों का बॉस नज़र आता है जो कि मर चुका है और फिर उसे कुछ और गुंडे नज़र आते हैं और वो उनसे लड़ने लगता है और फिर एक गुंडा उसके सर पे डंडा मार देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जियुम आके मुंशियो को संभालती है तो वो उसे कस के हक कर लेता है और फिर जब चेयरमैन को ये बताया जाता है कि वो गुंडों का बॉस अब मर चुका है, फिर वो जिम को अपने पास बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम भी वहाँ पर मुंशियों के साथ में थी, तुमने जो भी देखा उसके लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। और वो उसे पैसे देने लगते हैं तो जिम उनसे बोलती है कि मुंशियो आप ही का बेटा है, आपको मेरा मुंह बंद कराने की जगह पे उस इंसान को ढूंढना चाहिए जो मुंशियो के पीछे पड़ा है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें उसकी आंटी नजर आती है जो कि मिनगी के साथ में डिनर कर रही होती है। तभी जियुम वहाँ पे आती है और वो अपनी आंटी के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस लेके आई है और फिर वो मिनगी को लेके बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मेरी पहली लाइफ से जानते हो, क्या हम दोनों लवर्स थे। तो वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं और तुम शामन बेल्स को टच करके और भी ज़्यादा याद कर सकती हो। और जब वो उन बेल्स को टच करती है तो उसे अपनी यादों में अपनी पहली लाइफ के अंदर मुंशियो नज़र आता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिनगी को शामन बेल्स टच करने पे मुंशियो की जगह खुद का चेहरा नज़र आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और हमें मुंशियो नज़र आता है जो कि घर के बाहर आता है तो उसे एक बैग मिलता है, उसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस बैग के अंदर उस एक्सीडेंट के सारे एविडेंस हैं। और उसके अंदर एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है एक्सीडेंट के अंदर ट्रक को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जियुम का फादर है। अचानक उसे जियुम का कॉल आता है और जियुम से वो बातें करने लगता है तो जियुम जान जाती है कि मुंशियो का मूड खराब हो रखा है। वो अपनी बातों से मुंशियो का मूड अच्छा कर देती है। और अगले दिन जब मुंशियो ऑफिस जाता है तो जियुम को पता लग जाता है कि मुंशियो अभी भी अजीब सा बिहेव कर रहा है। तभी जियुम को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके ड्रंक फादर नीचे होटल में आए हुए हैं और वहाँ पे वो तमाशा कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे भी इस होटल में एक रूम दिला दो और वो उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तो जियुम को गुस्सा आता है और वो उन्हें बाहर निकाल देती है और टैक्सी में बिठा के घर भेज देती है। मुंशियो जियुम को ये करता हुआ देख लेता है और वो उसे उसके बाल सहलाते हुए बोलता है कि आज ऑफिस के बाद मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं अपने हाथों से खाना बना के तुम्हें खिलाऊंगा। और फिर हमें रोइन और चौवन साथ में चलते हुए नजर आते हैं और चौवन उसके लिए गिफ्ट लेके आई है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया है और वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर से बनी हुई रिंग है। और फिर हमें वो लेडी नजर आती है और उनके पास वो लड़की आती है जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मुंशियो की मॉम थी। वो उनके लिए एक फ्लावर लेके आई है और उस फ्लावर के अंदर एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें याद है ना ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। और फिर उसे याद आता है कि ये मुंशियो की मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं और ये सोच के वो डर जाती है कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। और वहीं मुंशियो
जियून के लिए खाना बना रहा है और जियून उसे बताती है कि मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और मैं बचपन में ही घर छोड़ के भाग गई थी और उसके बाद से ही मेरी आंटी ने मुझे बड़ा किया है और वो मेरी खुशी में बहुत खुश होती हैं। उनसे उसके लिए खाना लेके आता है और वो खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आता है। मुझसे उससे बोलता है कि तुम ऊपर जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आ रहा हूँ। जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ पे उसे वो पेपर नज़र आता है जिसमें लिखा होता है कि उस एक्सीडेंट में ड्राइवर उसके फादर थे। फिर वो नीचे आती है और मुंसेओ के गले लग जाती है और उनसे बोलती है कि थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। फिर वो वहाँ से फटाफट स्पीड में भागती है और सीधा अपने फादर के पास जाके रुकती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने वो एक्सीडेंट किया था। वो बोलने लगते हैं कि इस एक्सीडेंट को करने के बदले में मेरी सारी उधारी माफ हो गई थी। मुंसे उन पेपर्स को जला रहा होता है ताकि जियूम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तभी जियूम अपने डैडी से बोलती है कि आपने 2 लोगों की जान ली है, अब आगे से आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो उसके डैडी बोलने लगते हैं कि उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और ऐसा सच में हुआ भी था। जियूम वहां से बाहर आ जाती है और मुंसे को एक कैसेट मिलती है। जियूम उस लड़की के पास जाती है जो कि प्रीवियस लाइफ में मुंसेओ की मॉम थी और उससे पूछती है कि ऐसा कौन है जो मुंसेओ को मारना चाहता था। तो वो बोलती है कि ऐसा सिर्फ एक ही औरत सोच सकती है और जियूम वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो औरत होती है। तो वो लेडी उससे बोलती है कि मुझे मुंसेओ को मार के कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी मुंसेओ को एक कैसेट प्लेयर मिल जाता है और वहाँ उसे जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है और जियूम को भी डाउट होने लगता है कि उस लेडी ने इसमें कुछ भी नहीं किया है और मुंसेओ को वो जानी पहचानी आवाज़ अपने अंकल की लगती है और जियूम को भी पता चल जाता है कि ये काम उसके अंकल ने ही किया है। जब मुंसेओ को ये पता चलता है कि उसके अंकल ने उसे मारने की साजिश की थी तो वो सोचने लगता है कि उसके अंकल ने ऐसा क्यों किया और वो बहुत ही सैड हो जाता है। जियूम उसके घर पे जाती है और उसे इस हालत में देखती है तो वो उससे कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी हालत में मुझे देखो। तब वो जाके पियानो बजाने लगती है और ऐसी धुन बजाती है जो कि सिर्फ जुआन बजाती थी। मुंसेओ शॉक्ड होके खड़ा हो जाता है, उससे पूछता है कि ये धुन तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलती है कि ये धुन सिर्फ मुझे ही बजानी आती है क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में तुम्हारी जुआन थी और मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ।